So, hello students. In this class, we are going to discuss chapter 1 of our maths textbook of class 6. This chapter is about number system. तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है? व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 ऑल दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। और इन्हीं सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उस नंबर को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है? हाउ टू रीड ए नंबर, ठीक है? तो चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली दो सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। पहला हमारा इंडियन सिस्टम और दूसरा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? तो किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए जो हमारा इंडियन सिस्टम है, हम पहले उसकी बात करते हैं, ठीक? तो आप लोग ये जो टेबल है, ये टेबल जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग। तो क्या है? 1s, 10s, 100, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है 100 का। उसके बाद है 1000 का ग्रुप जिसमें दो डिजिट आएंगे, एक 1000, एक 10,000। फिर है लैख का, लैख और 10 लाख दो आएंगे। उसके बाद करोड़ एंड सो ऑन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1s, 10s, 100 ये वाला ग्रुप क्या है, ठीक है? तो देखो 1s समझ में आ रहा हो, जैसे इफ आई टेक एग्जांपल 3, तो इस 3 में कितने 1s है? मतलब 1, 2, 3, ठीक है? तो 1, 1, 1, तो कितने 1s है 3 में? 1, 2, 3, कितने 1s है 3 में? 3, ठीक है? कितने हैं 3 में? 3 1s है, ठीक है? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में कितने 1s हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कितने 1s हैं? 5 1s हैं, ठीक है? तो अगर कोई सिंगल डिजिट वाला नंबर है तो वो क्या है? 1s डिजिट है। 1s डिजिट मतलब किसी भी नंबर में जो सबसे पहला राइट साइड से जो सबसे पहला डिजिट होगा वो उसका 1s डिजिट कहलाएगा, ठीक? चलिए देखते हैं। सपोज हम लोग बात करते हैं 10th डिजिट की, ठीक है? 10th डिजिट, सपोज आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल 20, तो 10th मतलब इस नंबर में कितने 10s हैं, ठीक है? तो देखो कितने 10s हैं 20 में? एक 10, दो 10, ठीक है? एक 10 और दो 10, दो 10 से मिलकर 20 बनेंगे, ठीक है? 10 और 10 20, तो कितने 20 में कितने 10s? 2 10s। 30 कितने 10s? 1, 2, 3, कितने 10s? 1, 2, 3, 3 10s in 30। Now if I take this 35, ठीक है? मैंने क्या बोला? पहला डिजिट है वो क्या कहलाएगा? 1s डिजिट, ठीक है? तो 1s डिजिट इसका कितना है? 5, और 10th डिजिट कितना है? 3, मतलब ये तो 35 है, इसमें 3 है हमारे कितने 10s और 5 है कितने हमारे 1s, ठीक है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, वी डिस्कस इट इन फर्दर। सो देखिए कितने 3 तो हो गए 10s और 5 हो गए कितने 1s हो गए, ठीक है? ऐसे समझो कि आपको अगर कोई 35 रुपीज़ देता है तो 35 में वो है ना जो 3 है, जो 3 नोट देता है वो 10 रुपीज़ के नोट देता है, और जो 5 है वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स देता है, ठीक है? तो 3 10s, ठीक है? एक 10, दो 10, 3 10, कितना हुआ? 30, और 5 1 1 1, तो कितना होगा? 5, तो 30 + 5 35, ठीक है? इस तरह से हम लोग 2 डिजिट नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अब अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, जैसे 355, ठीक है?
इसे हम लोग 355 भी बोलते हैं, या फिर इसे कैसे पढ़ेंगे वो देखिए, 1s, 10s, 100, तो कितने 100, 300, तो कितना होगा ये 300, और ये दो नंबर एक साथ पढ़ने की ट्राई कर लीजिए ना, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 1s, 10s, 100, कितने 100, 300, 355, और देखिए 1s, 10s, 100, अगर मैं सिंगल ये नंबर पढ़ूँ कितना होगा 393, और 100 पे कितना 4, तो 493। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 354, कैसे पढ़ेंगे 454, 354, ठीक है, 1s, 10s, 100, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल और लीजिए, और ये पहले 100 तक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 5 अपने एग्जाम्पल लीजिए। चलिए मैं इसे देखता हूँ। ये पांचों नंबर को आपने से पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है। पहले पॉज कीजिए वीडियो और उसके बाद इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये कितना है देखो, 1s, 10s, 100, कितने 100, 300, और इसको साथ में पढ़ लीजिए 92, 392, 1s, 10s, 100, कितने 100, 800, और इसको साथ में 826, 1s, 10s, 100, 438, 1s, 10s, 100, 576, 1s, 10s, 100, 723, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन फर्दर, नाउ वी विल सी अबाउट थाउजेंड्स, ठीक है। तो देखो 1s, 10s, 100, 1000, 1 2 3 4, मतलब if any number having 4 digits, then it will be a thousand number. Let's see with an example, 3500, okay. First of all, let's 1s, 10s, 100, 1000, कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 डिजिट, मतलब ये नंबर जो है वो क्या है, थाउजेंड्स में कहलाएगा। तो क्या करना है हमें इंडियन सिस्टम में, जो 3 डिजिट है उनके बाद एक कॉमा लगाना है, मतलब इनका एक ग्रुप खत्म हुआ, हंड्रेड्स वालों का एक ग्रुप खत्म हुआ, और थाउजेंड्स वालों का ग्रुप स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए पढ़ते इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, चलिए कितना है 7, 87, 587, क्योंकि देखो 1s, 10s, 100, थर्ड वाले पे 100 आया तो 587, और इसके बाद क्या आएगा 1000, कितने 1000, 3000, कैसे पढ़ेंगे 3587, 3587। Let's take another example. सबसे पहले कॉमा लगाओ, 1 2 3 के बाद एक कॉमा, 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है, कितने 1000 भाई 393, 893 एंड 5893, ठीक है। चलिए टेकिंग अनदर एग्जांपल, ओके। चलिए देखो, पहले तो ये देख लीजिए, अगर मैंने 2 लिखा है तब भी ये 2 है, अगर मैंने 02 लिखा है तो इसका मतलब भी क्या है 2 है, ठीक है। देखिए 10s, देखो यहाँ पर 1s और 10s में 0 है, मतलब कि यहाँ पर 10 आ ही नहीं पाया, और 10 नहीं आ पाया तो ये दोनों नंबर मिला के क्या बोलेंगे हम लोग 3 बोलेंगे, ठीक है। देखो जैसे हम लोग 1 2 3 जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 9 10, देखिए 10 will appear first here, ठीक है, for the first time 10 will appear here, 10 यहाँ पर आया, लेकिन उससे पहले के जितने भी नंबर हैं अगर मैं 2 डिजिट में लिखना, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये 0 नहीं लिखेंगे तो ये कैसा हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, बट ये हमें तो 1000 वाला एग्जांपल लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपन उसको देखते हैं अभी।
देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अब देखो अब हमने इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 10 100 1000, ठीक है। तो पहले कॉमा लगाया तो कितना हो जाएगा 3 3, अभी भी 3 503 और ये 4503, ठीक है। देखो 4503 बोला, 503 बोला है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता 4503 ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4503, बट ये तो देखो 1 10 100, लेकिन हमने क्या बोला 4000, तो 1000 फोर्थ प्लेस पे आना चाहिए था, है ना। तो इसमें क्या बोला था, इसमें से क्या बोला था 4503, मतलब यहाँ पर देखो 500 तो 100 वाला टर्म भी है और 3 मतलब 1 डिजिट का भी है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो उसमें काम क्या नहीं है, 10 डिजिट नहीं है, और 10 डिजिट का अगर नहीं है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा 0, तो क्या हो जाएगा 4503, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी बात को। अब हम 10,000 की अगर बात कर लें, अब देखो ये 1000 वाले ग्रुप में कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, इन दोनों को आप साथ में पढ़ लीजिए। 23,587 75,893 14,503, ठीक है। देखो 1000 क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से आपको काउंटिंग करते हैं 1 10 100 1000 10,000, ये जो ग्रुप है ये 1000 का ग्रुप कहला रहा है, ठीक है, इसलिए 14,503, ठीक है। चलिए अब ये 0 वाला एक और मैं देता हूँ। अगर सपोज करो हमें लिखना है 24,001, 24,001, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है 24,001, बट क्या ये लिखा है, ये तो 241 है ना। तो 24,000 मतलब ये कहाँ पर आना चाहिए, देखो कौन सी प्लेस पे आना चाहिए, 1 10 100 1000 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पे आना चाहिए, है ना। क्या लिखा 24,001, इससे समझ में आ रहा है कि 1 से डिजिट है वो हमारा क्या है 1 है, 1 से डिजिट क्या है 1 है। तो 10 और 100 डिजिट कहाँ है, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पर आना चाहिए। अभी यहाँ पर ये 2 प्लेसेस और खाली ना, क्या 24,001, जो सबसे लास्ट वाला है 1, वो तो 1 से डिजिट तो 1 है, ये दोनों कहाँ है ना 24,001। देखो ऐसे नहीं बोलना ना 24,000 समथिंग 100, जैसे सपोज 24,592 तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, 92 मतलब यहाँ पर 9 लिखते हैं, ठीक है। और क्या था 500, तो यहाँ पर 100 की प्लेस पर 5 लिखते हैं, बट ऐसा तो कुछ बोला नहीं है ना, 90 20 100 600 800 ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला 24,001, मतलब कि 1 और 10 और 100 डिजिट नहीं है, तो नहीं है तो क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है, दोनों के बीच, ठीक है। और हम लोग आगे एग्जांपल लेते रहेंगे और चीज़ें देखते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। नहीं बोला था इसलिए मैंने 0 लगा दिया, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप हमारा किसका है, लैग का है, किसका है, लैग का है। चलिए एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, और फिर देखिए 10,000 के बाद देखो पहले 3 के बाद कॉमा लगाना है, देन उसके बाद 2 के बाद, ठीक है। देखो उसको फिर से पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 और लैख, कितने लैख 3 लैख, कितने थाउजेंड 23,587। इसको पढ़िए 1 10 100 1000 10,000 लैख, कितने लैख 5 लैख 75,893, 5 लैख 75,000, इसको साथ में पढ़ोगे ना 1000 वाले ग्रुप को साथ में, 5 लैख 75,893, 2 लैख 14,503, 1 लैख 24,001, है ना, कोई 100 और 10 वाला तो है ना, 1 लैख 24,001, ठीक है। चलिए चलिए 0 वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज किसी ने हमें बोला है कि आप लिखिए 1,04,000
1,04,023, 1,04,023, कोई ऐसे लिख सकता है 1,04,023, बट मैंने क्या बोला है, 1 कहाँ पर आना चाहिए, देखो 1, 10, 100, 10,000, lakh, 10 lakh। अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 10, 100, 10,000, लेकिन हम तो लैख बोल रहे हैं, मतलब कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला, 10,000 वाले में 2 डिजिट होना चाहिए, क्या बोला 1,04,000, 4,000 है ना, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए। अब या तो मैं 0 यहाँ लगा सकता हूँ आगे या पीछे, लेकिन अगर मैंने 4 के आगे 0 लगा दिया तो दैट विल बिकम 40, है ना, और 40 हमारे पास 40 नहीं, हमारे पास 4,000 है, तो 4 के हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे, और आगे 0 लगाने से रिमेनिंग विल बी रिमेन सेम, ठीक है। तो 1,04,000, चलो इतना तो हो गया, 1,04,023, है ना। देखो यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखिए क्या मिसिंग है, 100 मिसिंग है ना, 1 10 100, 1 10 23 है तो टेंस तो है, 23 3 है तो यूनिट डिजिट भी है, और उसके बाद डायरेक्ट 4,000 आ रहा है ना, मतलब क्या मिसिंग है यहाँ पर, 100 तो मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 0, है ना, 1,04,023, है ना। अगर जैसे वो बोलता है कि 1,04,597 लिख के बताओ, या फिर 1,04,523 लिख के बताओ, तो 23 है हमारे पास, 1,04,000 हम लोग देख चुके, और क्या मतलब 500, मतलब यहाँ पर देखो 100 टर्म है, अगर 100 टर्म है तो हम ये 5 यहाँ पर फिर 0 नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। और वो बोलता है 1,14,000, 1,14,000, तो फिर हम ये 0 भी नहीं लगाते, क्या करते 14,000, और क्या बोला आपने 523, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो होगी। यहाँ 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये 4 बस था, 14, 42 या फिर 24 या फिर कोई भी 10 डिजिट नहीं था, मतलब यहाँ पर 1 डिजिट था, सॉरी यहाँ पर क्या था 4,000 था, ठीक है। इसलिए अगर वो कुछ और होता, जैसे 40,000 होता या फिर 24,000 होता, ठीक है, अगर जो 1000 है वो 2 डिजिट वाला नंबर होता तो फिर हम यहाँ पर 0 नहीं लगाते, जैसे इस केस में हमने किया, ठीक है, 14,000, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 10 लाख के बारे में। चलो अब हम लोग देखते हैं 10 लाख के बारे में। तो देखिए 1, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, इन दोनों को साथ में पढ़ लीजिए, इनका अलग ग्रुप है। तो 1 और 3, 13,23,587, 13,23,587, 25,75,893, 52,14,503, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, ठीक है। ये काउंटिंग हमेशा याद रखना, और ये आप याद कर लो उसको, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, एटलीस्ट 10 करोड़ तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. How many lakh? 21 lakh. How many thousand? 24,000 and 1. 21 lakh, 24,000, 1. 21 lakh, 24,000, 1. ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोग कितना सीखते हैं, ठीक है। चलिए क्या है ना, तो सबसे पहले क्या करो, कॉमा लगाओ, 1, 10, 100, 3 के बाद पहला कॉमा, फिर 2 के बाद, अब इजी रहेगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, तो कितने लैख वाले पे पहुंच गए, कितने लैख, 3 लाख, कितने थाउजेंड, 24,597, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर अगले 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 1 टाइम्स करके पढ़ेंगे, जिस ग्रुप में जो डिजिट आएगा उसको वैसे पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 लाख, तो कितने, 52,97,803, 803,
ठीक है। चलिए अब मैं आपको देता हूँ, आप याद कीजिए, तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, इन दोनों पढ़ने की ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1 2 3 के बाद कॉमा, और फिर यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर डिजिट खत्म होगा, फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 1 2। ठीक है, आप पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000। कितने 10,000? 23,897। देन 1 10 100 1000 10,000 lakh 8,73,523। 8,73,523। ठीक है, तो इसको आप और प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।